जी हाँ दोस्तों, ये सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि सेमेस्टर 1 क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इंटरनल एग्जाम होता है, किसका किसका इंटरनल एग्जाम नहीं होता दोस्तों। इसी के साथ बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, उसमें पास मार्क्स क्या होगा, प्लस में उसका इंटरनल एग्जाम होता है या नहीं होता है, कौन कौन सा एग्जाम एमसीक्यू होगा, कौन कौन सा एग्जाम लिखने वाला होगा, समय कौन सा सब्जेक्ट में कितना मिलेगा, कौन कौन पेपर कितने कितने मार्क्स के आएंगे, A to Z जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। किसका सिलेबस बदला हुआ है इस बार और कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पुराना वाला ही है। अब अगर मान लो कि पुराना वाला ही सिलेबस है तो आपको तैयारी करने में आसान होगा, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको मिल जाएगा, पिछला साल का पेपर, ठीक है, और वीडियो भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा और उसका तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। और कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस नया आया हुआ है तो फिर आपको नया के अकॉर्डिंग नया तरीका से तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है और एक का करके मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट क्या करूँगा दोस्तों, जानकारी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में जिनका सेशन 25 से 29 है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने इसको बनाया है, ठीक है। सेमेस्टर 1 क्या है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। इसमें टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट रहेगा, AAC1, BSc1, IKS1, MJ1, AC1, MDC1 और SEC1। देखिए दोस्तों, जब हम लोग एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले MJ1 ऊपर में रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि MJ1 नीचे कैसे आ गया। ये मैंने सब्जेक्ट जो लिखा है दोस्तों, ये सब्जेक्ट जिस प्रकार से एग्जाम होते हैं उसी प्रकार से लिखे हैं, क्योंकि पहले एग्जाम होता है AC का, तो मैंने AC ऊपर लिखा है, उसके बाद होता है BSc का, उसके बाद IKS का, उसके बाद आपका MJ पेपर होता है, उसके बाद AC पेपर, MDC पेपर, SEC पेपर। इसी टाइप से एग्जाम होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि पहले MJ पेपर आने के मेजर पेपर जो मेरा है उसका होगा, तो उसका पहले एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, AC पेपर यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, इस आपको भी पता है, ठीक है। आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें भी आपको 7 सब्जेक्ट दिखाया था, ठीक है। AAC1 में क्या होता है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का हिंदी होगा, कुछ स्टूडेंट का इंग्लिश होगा। जिसका आर्ट्स है उस स्टूडेंट का AAC1 में अपने आप ऑटोमेटिक हिंदी पढ़ना होता है उसको, ठीक है। और जो स्टूडेंट का AC इंग्लिश है, मतलब वो स्टूडेंट साइंस के होंगे चाहे कॉमर्स का, क्योंकि सेमेस्टर 1 में साइंस और कॉमर्स वालों को ऑटोमेटिक इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, AAC1 है। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसको हिंदी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद BSc1, जो BSc1 है दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट आया होगा, उसमें से कोई आप एक सब्जेक्ट ही लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों IKS पेपर का, ठीक है। तो IKS पेपर जो होगा आपका, ठीक है, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, ये भी जो आपका पेपर है फिक्स है दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। ये जो है वो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे आपका मेजर पेपर कुछ भी हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो। उसके बाद MJ1 पेपर आप सभी को पता है, मेजर के सब्जेक्ट है जो हम लोग चुनते हैं अपना, जैसे कि आप एडमिशन के टाइम में हिस्ट्री लिए होंगे, पॉलिटिकल लिए होंगे, ये अपना मेजर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद AC पेपर होता है जिसको माइनर पेपर कहते हैं, या तो एसोसिएटेड कोर पेपर कहते हैं, ठीक है। इसको माइनर पेपर के नाम से जाना जाता है या तो फिर एसोसिएटेड कोर पेपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अपने मन से चुनना होता है दोस्तों। जब आप इंटरनल एग्जाम दिए होंगे उस समय आप चुने होंगे एक, यहाँ पर इसमें से भी बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है, उसमें से आपको एक चुनना होता है। नेक्स्ट है MDC1, ठीक है। तो MDC1 में भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, उसमें से कोई आपको एक चुनना होता है, ठीक है। तो आप चुने भी होंगे। सेक पेपर फिक्स है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है। तो टोटल तो आपका 7 सब्जेक्ट हो गया। अभी एक का करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पेपर आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ये AAC1 का होगा, जो कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट के लिए हिंदी होगा, और जो साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो उसका AAC का इंग्लिश होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट AAC का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिलेबस पुराना ही है इसका, मतलब पुराना वीडियो जो मैं हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, 2024 में 23 में, यही सब वाला आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि पुराना ही सिलेबस आपको पढ़ना है। उसके बाद मार्क्स जो होगा टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसमें से पास होने के लिए कोई 20 नंबर लाना पड़ेगा। इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो 50 का 50 आपको फाइनल एग्जाम में ही आपको अटेंड करना होगा। एग्जाम जो होगा वो रिटर्न होगा दोस्तों, MCQ नहीं होगा, लिखने वाला होगा। समय 2 घंटा मिलेगा। जो पेपर होगा ना, उसमें क्वेश्चन एक नंबर का आएगा और 15 नंबर का। एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो 5 मार्क्स हो गया। बाकी 15 मार्क्स का कोई 5 वो रहेगा, लेकिन आपको 3 ही बनाना है, तो इधर हो गया 45 नंबर। 45 और 5 50 नंबर हो गया, ठीक है। इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता, सीधे फाइनल एग्जाम होता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरा BSc1 का। तो इसमें से कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है, जो कि आप चुने भी होंगे। इसका सिलेबस नया है दोस्तों, बिल्कुल नया है दोस्तों, पुराना सिलेबस नहीं है। टोटल इसका भी 50 मार्क्स का होगा। समय आपको
पास मार्क्स होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता, सीधे फाइनल एग्जाम होता है। और एग्जाम जो होगा रिटर्न होगा, लिखने वाला होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। समय 2 घंटा मिलेगा। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और 15-15 नंबर का आपका 5 होगा, उनमें से कोई 3 बनाना होगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का, IKS, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें नया सिलेबस है दोस्तों, और ये थोड़ा कठिन भी है। हालांकि पढ़ने से कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, लेकिन ये सिलेबस नया और बिल्कुल बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है। फुल मार्क्स होगा 50 दोस्तों। पास होने के लिए आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा, और इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा होता है। यानी कि जो आपका कॉलेज में इंटरनल होता है ना, वो आपके कॉलेज में नहीं होंगे, सीधे इसके फाइनल एग्जाम होता है, जहाँ पर आप सेंटर पर जाकर के एग्जाम दोगे। ठीक है। समय 2 घंटा मिलेगा। इसमें भी एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होगा, और 15-15 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है। जो जो 50 मार्क्स का, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। सब में समय 2-2 घंटा मिलेगा। सब 50-50 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए 20-20 नंबर चाहिए। ठीक है। और कोई भी MCQ को टाइप्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लिखने वाला रहेगा। बात करते हैं MJ1 दोस्तों, जो भी आपका मेजर पेपर होगा, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जो भी होगा, इसका सिलेबस कुछ पुराना है, कुछ नया है, कुछ चेंजिंग भी किया है। मतलब कुछ सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल पुराना ही सिलेबस है। ठीक है। जैसे पहले था वैसा हूबहू इस बार भी पढ़ना है आपको। कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नया कर दिया, और कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 1-2 टॉपिक्स हटा दिया और कुछ चेंजिंग कर दिया है। ठीक है। तो ये हम बताएंगे जब आपको तैयारी करवाएंगे तो। और कब करवाएंगे, तो बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आज से ही मैं तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है। तो AAC1 जिसका हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ और चेक करो, मेरा ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है। ये होगा दोस्तों टोटल 100 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए 40 नंबर लाना पड़ेगा, जिसमें से 25 नंबर का जो आपका इंटरनल एग्जाम है वो आपके कॉलेज में ही हो जाएगा। बाकी बचा जो 75 मार्क्स, उसी का आपका फाइनल एग्जाम होगा। इसका लिखने वाला आपको मिलेगा, समय 3 घंटा मिलेगा। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होगा, 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा, और 15-15 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों AC1 का माइनर पेपर। ठीक है, जिसको एसोसिएटेड कोर पेपर कहते हैं। इसमें भी कुछ स्टूडेंट का आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल पुराना पर आधारित है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिलेबस जो है नया हो गया है, यानी चेंज हो गया है। ठीक है। और कुछ में टॉपिक्स चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, कुछ टॉपिक्स हटा दिया गया, कुछ टॉपिक्स को जोड़ दिया गया। ये भी फुल मार्क्स 100 का होगा। पास होने के लिए 40 नंबर लाना पड़ेगा। और इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में ही इस सब्जेक्ट का जो है ना, वो 25 नंबर का एग्जाम हो जाता है, बचता है 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का ही आपका फाइनल एग्जाम होगा, जहाँ पर सेंटर पर जाओगे। ठीक है। समय 3 घंटा मिलेगा। एग्जाम लिखने वाला होगा, MCQ टाइप्स का नहीं होगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 5-5 नंबर का होगा, और 15-15 नंबर का होगा। ठीक है। आप ध्यान यहाँ पर इस बात का देना दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 25 नंबर किस में लाना है। तो टोटल 100 में से 25 लाना है। जैसा कि 25 नंबर का आपका इंटरनल कॉलेज में हो जाएगा, 75 नंबर आपको एग्जाम सेंटर पर होगा, टोटल 100 नंबर हो गया। तो ये दोनों 100 में से मिला करके आपको पास होने के लिए आपको लाना है 40 नंबर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों MDC पेपर, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें वो MDC पेपर जो है दोस्तों, वो नया भी है और कुछ चेंजिंग भी है। मतलब पुराना सिलेबस नहीं है, नया सिलेबस देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पुराना ही सिलेबस है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को चेंज कर दिया गया है। ये टोटल जो 75 मार्क्स का ही होगा एग्जाम दोस्तों। पास होने के लिए 30 नंबर लाना पड़ेगा, और इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता। टोटल का टोटल जो 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो फाइनल सेंटर पर ही होता है। रिटर्न एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड नहीं होगा दोस्तों, लिखने वाला एग्जाम होगा। समय 3 घंटा मिलेगा, और यहाँ पर 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है। और सारे जो पेपर मैंने, जितना भी पेपर मैंने आपको बताया, सब पेपर हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। आप जो भाषा में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे एग्जाम अभी तक आप देते आ रहे हो। लेकिन जो सिर्फ ये पेपर जो है, कौन सा पेपर, AC पेपर, तो जिसका हिंदी है सिर्फ उसको हिंदी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, और जिसका इंग्लिश हो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। बाकी का जितना भी सब्जेक्ट है, इसको छोड़ करके इधर का, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है दोस्तों 7वां सेक पेपर, जिसको फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये नया सिलेबस है, बिल्कुल नया है, और कठिन भी है दोस्तों। बहुत लंबा दिया है इसका सिलेबस, कंप्यूटर वगैरह के बारे में सब दिया है, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये लास्ट में इसका एग्जाम है। ठीक है। सिलेबस जो है दोस्तों, वो बिल्कुल नया है इसका, कठिन है। मार्क्स जो होगा 75 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, और इसका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता। 75 का 75 नंबर आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर के लिखना पड़ेगा, 75 मार्क्स का एग्जाम।
समय 3 घंटा मिलेगा। इसमें भी 1 नंबर का, 5 नंबर का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब ये मैंने आपको फाइनली बता दिया दोस्तों। अब एक का करके मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा है ASC 1, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। तो इसका ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना दिया, क्योंकि पुराना सिलेबस है इसका। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।